एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं यार, जहाँ पे हमने डिस्कस करना था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट लास्ट वीडियो में, और मैंने आपको समझाया था कि क्यों हार्ट के चेंबर्स है और उन चेंबर्स के साथ वो क्या करता है। आगे हम बात करेंगे इस चीज़ की कि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर क्यों जाता है। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड कहाँ पर? लंग्स में। हाउ, वाई, व्हेन, लेट्स डिस्कस। तो सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज बेसिकली क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमें अलग अलग करना है। ऑक्सीजन रिच ब्लड है इसीलिए हम उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है और ऑक्सीजन के बिना है तो इसीलिए हम उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं। तो एवर इफ आस्क्ड कि सेपरेशन क्यों है? टू प्रिवेंट देम फ्रॉम मिक्सिंग। Such separation allows highly efficient supply of oxygen to the body। अब इस separation की वजह से बहुत efficiency से जो हमारा ऑक्सीजन है वो बॉडी तक जा पाता है, क्योंकि अगर सेपरेशन ना होती तो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता जिसकी वजह से एफिशिएंसी बॉडी की फिनिश हो जाती। दिस इज सक्सेसफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। अब मोस्टली ऐसा सिस्टम कौन से एनिमल्स में रिक्वायर्ड होता है? लाइक वी, जिनमें एनर्जी नीड्स बहुत हाई हैं, ठीक है, लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स जिनको कॉन्स्टेंटली एनर्जी चाहिए टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड कि why do birds and mammals need efficient supply of oxygen since their energy maintenance is high, but in animals that do not use energy for this purpose उनका बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको इतनी एनर्जी की नीड नहीं होती, तो एज ए रिजल्ट जो उनका खुद का बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस, मेनी रेप्टाइल्स, ये एग्जाम्पल है। एंड दीज एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। तो मतलब इनमें थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग ब्लड का रहता है, इनका 3 चेम्बर्ड हार्ट है, लेकिन सिंस इनमें इतनी एनर्जी की नीड नहीं है तो ये भी वर्क कर जाता है, ओके। They can tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood, whereas fishes on the other hand have only 2 chambers। अगर मैं बात करूं फिशेस की तो फिशेस के पास सिर्फ और सिर्फ 2 चेम्बर वाला हार्ट है, ठीक है। एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, वहां पे ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेट होता है। ब्लड कहाँ जाता है? टू गिल्स, जहां पे ब्लड के अंदर क्या ऐड होता है? ऑक्सीजन, एंड पासेज डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और वहां से वो सीधा किधर चला जाता है? बॉडी के अंदर। दिस इज सिंगल सर्कुलेशन। Blood only goes once through the heart in the life cycle of the fish, whereas हमारे में 2 बार ही गया। लंग्स से लेफ्ट साइड आया, फिर बॉडी में गया, बॉडी से फिर राइट साइड आया, फिर दोबारा लंग्स में गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड होता है, थ्रू ओनली 1 साइकिल ऑफ द बॉडी। वेयरएज हमारे हार्ट में 2 बार ही जाता है, तो इसे डबल सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, और ये किस में होती है? बर्ड्स एंड मैमल्स में, जहाँ पे 4 चेम्बर हार्ट है टू हैव एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन फिशेस जैसे ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सर्कुलेशन से ही काम हो जाता है, क्योंकि उनका प्रोसेस बड़ा ही सिंपल रहता है। एंड ट्रस्ट मी कि इस छोटे से पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स दे देता है, तो प्लीज़ इस पे अच्छे से होल्ड बनाइए और इन लाइंस को दिमाग में समझ के इन्हें याद कर लीजिए, ठीक है जी। दैट्स ऑल अबाउट दिस पार्ट। द नेक्स्ट वील डिस्कस इज ब्लड प्रेशर। थैंक यू।